Hello everyone, welcome to Computer Academy's YouTube channel. And today, here in this video, we are going to discuss some programs for Java students. And the topic of the program is about the conversion of numbers from one base to another base. Base यहाँ पर नंबर बेस जो है वो डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल वाले बेस की बात हो रही है. तो हम यहाँ पर कौन कौन से प्रोग्राम्स देखने वाले हैं. फर्स्ट, बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना, देन डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, then program for decimal to octal conversion, then octal to decimal, then program for decimal to hexadecimal conversion, and program for hexadecimal to decimal conversion. तो इस प्रोग्राम को मैंने कई पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है. हर एक पार्ट में हम एक प्रोग्राम डिस्कस करेंगे. तो इससे पहले कि हम प्रोग्राम से स्टार्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आपको आगे की नोटिफिकेशंस मिलते रहें. तो सो here is our first conversion and that is about binary to decimal conversion. प्रोग्राम देखें उससे पहले हमें ये भी बताना चाहिए मैनुअल प्रोसेस की, उसको कन्वर्जन ये प्रोसेस किया कैसे जाता है. पहले हम उसको मैनुअल प्रोसेस को देख लें. और मैनुअल प्रोसेस देखने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने ले लिया है और यहाँ पर एक नंबर लिया है 10011 base 2. Base 2 means it is a decimal number and we have to find its equivalent base 10 number. That means it is a equivalent decimal number. तो इसको हम कैसे प्रोसेस करते हैं. सबसे पहले हम इस नंबर को लिख ले रहे हैं जैसे 10011. इसकी लास्ट डिजिट को हम 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 की पावर 0 1 होता है. किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है. ये सबको पता होना चाहिए. किसी ऐसा कोई ये ना सोचता हो कि 2 की पावर 0 0 होना चाहिए. 2 की पावर 0 या किसी भी n की पावर 0 n ही होता है और उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा. फिर नेक्स्ट डिजिट को हमें 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना है. 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 आएगा. उसको इंटू 2 इंटू 1 करेंगे तो वो 2 ही रहेगा. नेक्स्ट डिजिट को 2 की पावर 2 से 2 की पावर 2 4 होता है बट 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आ जाएगा. फिर 2 की पावर 3 8 होता है बट उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा. देन 2 की पावर 4 16 होता है. 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आंसर आएगा. अब जो ये आंसर्स आए हैं इन सबको हम टोटल कर लेंगे. टोटल हुआ इसका 19. So here this 19 is our answer. So 10011 base 2 is equals to 19 base 10. मतलब 10011 जो बाइनरी नंबर है उसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर हमारा 19 है. बाइनरी नंबर में कंपलसरी होता है कि उसकी सारी डिजिट सिर्फ 1 और 0 ही हो सकती हैं, इसके अलावा कोई डिजिट नहीं हो सकती है. तो ये इसका मैनुअल प्रोसेस था. अब इस प्रोसेस को प्रोग्राम के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट करेंगे उसको हम देख लेते हैं. सो हियर इज अवर प्रोग्राम एंड हम इस प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं ये चीज देख लेते हैं. प्रोग्राम आपको पता है कि एग्जीक्यूशन हमेशा जावा प्रोग्राम का मेन से स्टार्ट होता है. तो यहाँ मेन से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा. हमने क्लास का ऑब्जेक्ट नंबर हमारी क्लास का नाम था उसका ऑब्जेक्ट बना लिया. इसका नया क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया. यूजर को एक मैसेज दिया कि वो एक बाइनरी नंबर एंटर करे और फिर हमने उस नंबर को रीड कर लिया. रीड करने के बाद हमने उस नंबर को बिन टू डेक, बाइनरी टू डेसिमल के लिए बिन टू डेक एक फंक्शन बना रखा है. उस नंबर को हमने उस फंक्शन को पास कर दिया. नंबर इस एन में आ गया. तो ये तो हमारी फंक्शन वाली पार्ट हो गया. अब फंक्शन में जो मेन प्रोसेस हमें देखनी थी बेसिकली वो क्या है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं. और वो है हमने यहाँ कुछ वेरिएबल्स बना लिए m, dec, p एंड f. सबसे पहले तो हमारा n जो है वो ओरिजिनल नंबर है तो उसकी एक कॉपी हमने m वेरिएबल में स्टोर कर ली. अब क्योंकि हमें यहाँ पर करना क्या है आपने प्रीवियस स्लाइड में देख लिया है कि डिजिट्स निकालनी है रेयर साइड से, एक्सट्रैक्ट करनी है और उनको 2 की पावर समथिंग से मल्टीप्लाई करना है. तो ये प्रोसेस प्रोग्राम्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि डिजिट एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है.
सिंपल लूप होता है, एक वाइल लूप या फॉर लूप, कोई लूप लगा लेते हैं हम, और मॉड 10 से हम डिजिट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लास्ट डिजिट हमें रिमाइंडर में मिल जाएगी। तो डी में हमें लास्ट डिजिट मिल जाएगी। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि जो नंबर होता है हमारा बाइनरी नंबर, वो सिर्फ 1 और 0 का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो इसकी क्रॉस चेकिंग भी हम साथ में ही कर ले रहे हैं कि अगर जो नंबर रिमाइंडर में आया है 10 का मॉड करने से, बाइनरी नंबर का मॉड करने से, अगर वो 0 या 1 दोनों ही नहीं है, एंड लगा हुआ, तो इसका मतलब वो 1 और 0 के अलावा कोई और डिजिट है उस, और वो डिजिट पॉसिबल नहीं है, तो तुरंत एक मैसेज रॉन्ग इनपुट, फ्लैग वेरिएबल ले रखा है हमने ऊपर, उसको 0 कर लिया, यहाँ उसको 1 कर लिया, और ब्रेक, नो नीड फॉर फर्दर एक्सट्रैक्शन। अगर कोई भी डिजिट जो एक्सट्रैक्ट होके आती है वो 1 0 के अलावा कुछ भी होती है, तो हमें उसको आगे और एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं हो कि वो नंबर ही रॉन्ग है, तो ये मैसेज यूजर को देके हम प्रोसेस स्टॉप कर देंगे। अगर वो नंबर ठीक है, मतलब 1 0 में से कुछ है, तो हमें क्या करना है, 2 की पावर समथिंग हो रहा था, तो स्टार्ट कहां से था, 0 से, इसलिए हमारा ये p वेरिएबल है जो कि 0 है। तो जो डिजिट हमने एक्सट्रैक्ट करी उसको 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई किया। मैथ डॉट पाव हमारा आंसर डबल में देता है, मगर हमें यहाँ डबल वैल्यू नहीं चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर टाइप कन्वर्जन इंट में कर लिया, जो रिजल्ट आया वहां से उसका। तो ये चीज आपको यहाँ पर साथ में ध्यान रखनी होगी। तो जो भी डिजिट आई उसको 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई किया, और DEC डेक नाम के वेरिएबल में, जो कि इनिशियली 0 है, उसमें ऐड कर लिया। नेक्स्ट टाइम जब हम अगला डिजिट एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें उसको 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसलिए हमने p की वैल्यू इंक्रीज कर ली, n इक्वल्स टू n डिवाइड बाय 10 से उस डिजिट को रिमूव कर दिया, नंबर अपडेट कर लिया, वापस ऊपर गए, अगर नंबर 0 नहीं हुआ है, लूप की कंडीशन है व्हाइल n इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब जब तक नंबर 0 ना हो जाए, मतलब हम उसमें से एक एक डिजिट निकालते रहेंगे तो लास्ट में नंबर 0 हो जाएगा, तब हमें रुकना होगा। फिर हम एक डिजिट निकालेंगे, उसको 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको डेक में ऐड कर देंगे, पावर को इंक्रीज कर देंगे, नंबर अपडेट कर देंगे, वापस ऊपर चले जाएंगे। ये प्रोसेस हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा नंबर 0 नहीं हो जाता। जब नंबर 0 हो जाएगा तो हमारा लूप यहां आ जाएगा, और f अगर 0 है, f हमारा इनिशियली 0 था, 1 कब हो गया था, अगर नंबर बाइनरी नंबर ही नहीं था, तो f 0 का मतलब यह है कि नंबर प्राइमरी नंबर, बाइनरी नंबर है वो, तो बस हम उसको प्रिंट कर दें, क्या लिख दें, डेसिमल ऑफ गिवन बाइनरी m। m क्यों, क्योंकि n तो हमारा डिस्ट्रॉय हो गया, जब 0 हो गया, इसलिए हमने उसकी कॉपी बनाई थी यहाँ पर, इज इक्वल्स टू डेक, डेक में हमने उसका इक्विवेलेंट नंबर स्टोर किया था, इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। इस प्रोग्राम में मैंने नंबर प्रिंट किया है, आप चाहें तो उसको रिटर्न भी कर सकते हैं, तो रिटर्न करके हम यहाँ मेन में मंगा लेंगे, और उसको यहाँ प्रिंट या किसी और प्रोसेस में उसको यूज करना चाहते हैं तो वहां यूज कर सकते हैं। एक बार छोटा सा एग्जांपल वही वाला मैं लेके भी आपको बता दे रहा हूं, 1011 हमारा ओरिजिनल नंबर है, हमारा p वेरिएबल है जो कि 0 है, एक डेक वेरिएबल है वो भी 0 है। सबसे पहले जब हम मॉड 10 करेंगे तो d में इस नंबर का मॉड 10 करने पर लास्ट डिजिट आती है, ये प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए, तो हमें डिजिट 1 मिल जाएगी। फिर हमने क्या किया, इस d को मतलब 1 को मल्टीप्लाई किया, कहां किया, यहां किया, चेकिंग के बाद मल्टीप्लाई किया 2 की पावर p से, p हमारा अभी 0 है, इसका आंसर आया 1, इसको हमने डेक में ऐड कर लिया, तो डेक हमारा 1 हो गया, और n इक्वल्स टू n डिवाइड बाय 10 करके हमने नंबर को रिड्यूस कर लिया, मतलब लास्ट डिजिट उसमें से हटा दी। अब हमारा नंबर जो है वो 1001 बचा, तो यही प्रोसेस हम जब दोबारा करेंगे तो 1001 में से मॉड 10 करने पर d में 1 आएगा, एक स्टेप भूल गया मैं इसमें कि p प्लस प्लस भी हमने कर लिया है, तो p की वैल्यू लास्ट टाइम पे 1 हो चुकी होगी,
तो d को mod 10 से हमारा 1 आएगा और अब की बार हम 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1 करेंगे तो इससे 2 आएगा। d में ऑलरेडी डेक में 1 था, 1 में हमने 2 और ऐड कर लिया, उससे वो 3 हो गया। p प्लस प्लस से p की वैल्यू 2 हो गई। नंबर को हमने दोबारा से 10 से डिवाइड कर दिया तो हमारा नंबर 100 बचा। अब ऐसे ही हम 0 को निकालेंगे, उसको 2 की पावर p मतलब 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको डेक में ऐड कर लेंगे। ये प्रोसेस हम तब तक करते रहेंगे, फिर एक और 0 निकलेगा, फिर 1 निकलेगा और फिर नंबर 0 हो जाएगा। ऐसा करने पर हमारा नंबर पूरा कंप्लीट एंड हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा और हमारे पास डेक वेरिएबल में उसका डेसिमल इक्विवेलेंट मिल जाएगा। इस प्रोग्राम में जो वेरिएबल्स हमने यूज किए उनका वेरिएबल डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, फिर इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। वेरिएबल डिस्क्रिप्शन में हमने एक वेरिएबल n लिया जो कि इंटीजर टाइप का है और किस पर्पस का लिए यूज किया गया है, टू स्टोर यूजर गिवन नंबर, और वही बाद में आर्ग्यूमेंट बन जाता है। 2n है यहाँ पर, तो यूजर गिवन नंबर है और वही फंक्शन में पास हो जा रहा है। एक m है जो कि इंटीजर टाइप का है, टू स्टोर कॉपी ऑफ n। डेक इंटीजर टाइप का टू स्टोर डेसिमल इक्विवेलेंट। p इंटीजर टाइप का स्टोर द वैल्यू ऑफ पावर जो कि 0 1 2 3 ऐसे इंक्रीज हो रही है। f इंटीजर फ्लैग वेरिएबल। d इंटीजर टू स्टोर द रिमाइंडर, जो हम मॉड निकाल रहे हैं वो रिमाइंडर स्टोर करने की बात कर रहा है। तो ये हमारे वेरिएबल्स थे जो हमने इस प्रोग्राम में यूज किए। ये हम ब्लूजे पे आ गए और इस प्रोग्राम को रन करके भी देख ले रहे हैं। ये वही प्रोग्राम है सेम, यहीं से मैंने इसको स्क्रीनशॉट लेके कॉपी किया था। तो इस प्रोग्राम को पहले कंपाइल कर लेते हैं और कंपाइल करने पे हमने देख लिया कि नो सिंटैक्स एरर फाउंड। तो अब हम इसको रन भी कर लेते हैं। इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं हम। बाइनरी नंबर में वही इनपुट कर देता हूं जो हमने एग्जांपल में लिया था 1011, एंटर प्रेस किया तो हियर इज द रिजल्ट। डेसिमल ऑफ गिवन बाइनरी 1001 इज 19। ये हमने मैनुअल प्रोसेस में भी देखा था कि वो 19 ही आ रहा था। तो ये प्रोग्राम इस तरह से रन कर रहा है। इस प्रोग्राम को मैं ऐसा करता हूं कि एक बार और रन करता हूं और अब की बार जो नंबर देता हूं वो 10041 दे देता हूं। तो जैसे ही मैं ऐसा करूंगा वो तुरंत एक मैसेज डिस्प्ले कर देगा, रॉन्ग इनपुट, कोई डेसिमल इक्विवेलेंट नहीं आएगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर हमने 4 दे दिया और 4 बाइनरी नंबर में हो ही नहीं सकता, मतलब हमारा इनपुट ही गलत था। तो हमारा प्रोग्राम उसको क्रॉस चेक कर ले रहा था। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। इसको हमने एग्जीक्यूट करके देख लिया और हमें वो इक्विवेलेंट भी मिल गया डेसिमल, जो हमने अपने मैनुअल वर्किंग में करके चेक देखा था, उसको क्रॉस चेक भी हो गया यहाँ पर। तो ये प्रोग्राम था। तो हमारा ये प्रोग्राम था डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना। इस वीडियो में हम एक ही कन्वर्जन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो इसके सेकंड पार्ट में आप देखेंगे कि डेसिमल नंबर को बाइनरी में वापस कैसे लेके आया जाता है। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। सो वाज दैट वन आल्सो?